खबर आ रही है कि गवर्नर हुगली पहुंच गए हैं। वो स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। अपने दौरे को छोड़कर यहां पर उन्होंने हुगली का दौरा किया है और ये कहा है कि बंगाल की जनता जो है उसके साथ हम हैं। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हुगली पहुंचे हैं और हिंसाग्रस्त क्षेत्र जो है उसका जायजा ले रहे हैं राज्यपाल। तो फिलहाल ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हुगली पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद और हाँ देखिए देखिए, हाँ देखिए 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 मिल रहा है, देखिए 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 लाइव है। गवर्नर घुस रहा है, गवर्नर घुस रहा है, देखिए गवर्नर का कॉन्वॉय। ये गवर्नर सीवी आनंद बोस का कॉन्वॉय इस वक्त यहाँ पर रिसला पहुंच रहा है। आप देखिए ये गवर्नर सीवी आनंद बोस का कॉन्वॉय जो इस वक्त रिसला पहुंच चुके हैं। गवर्नर, ये है गवर्नर की गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर की गाड़ी सीधे जो जा रही है रिसला की ओर और सीधे ये कॉन्वॉय निकल रहा है। और ये जो पूरा का पूरा हंगामा हो रहा था उसके बाद अंततः गवर्नर सीवी आनंद बोस रिसला पहुंच चुके हैं और ये लंबा चौड़ा कॉन्वॉय सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां लगातार यहां पर जा रही हैं और ये पीछे पीछे काफी फोर्स यहां पर सीधे रिसला में आई है। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक हुगली। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हुगली में हिंसा हुई थी और गवर्नर जो हैं वो अपना दौरा छोड़कर यहां पहुंचे हैं हुगली में जायजा लेने के लिए। उनके काफिले को हमने आपको दिखाया जो यहां पहुंचा है। गवर्नर ने कहा कि जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है उसका हम दौरा करने जा रहे हैं, साथ ही नजर बनाई हुई है। दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी वो कह रहे हैं जिसने भी दंगा फैलाया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उनका काफिला गवर्नर सीवी आनंद बोस जो अब हुगली में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो बंद हो जाए। वहां पर इस घटनास्थल का वो जायजा ले रहे हैं और उनका कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चला, उसके बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और अब वो हुगली पहुंच गए हैं। अनुपम मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुपम, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल जो हैं वो पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है उनका दौरा कहीं और चल रहा था, लेकिन उसको कैंसिल करने के बाद अपनी प्रायोरिटी जो है सीवी आनंद बोस ने वो हुगली को दी। अब जरा समझाइए आज तक के दर्शकों को कि उनके आने से कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि दंगाइयों पर कार्रवाई की जाएगी कठोर से कठोर। जी बिल्कुल शुभंकर, देखिए गवर्नर का जो रुख हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है वे बेहद ही सख्त रुख दिखाई पड़ रहा है। गवर्नर उत्तर बंगाल यानी दार्जिलिंग के दौरे पर थे। 6 तारीख को उनको वापस आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा छोटा किया, तुरंत यहाँ पहुंचे, एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घर राजभवन भी नहीं गए और सीधे यहाँ अभी रिसला जहाँ पर पिछले 2 दिनों से हिंसा हो रही है वहां पहुंच गए हैं। तमाम उनके आने से पुलिस की संख्या बढ़ गई है और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने 5 साल पहले भी देखा था कि जब आसनसोल में दंगा हुआ था, जब आसनसोल में हिंसा हुई थी, उस वक्त भी गवर्नर वहां पहुंचे थे और गवर्नर के पहुंचने के बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है लोगों में वो बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से होती है। तो गवर्नर का दौरा किसी भी हिंसाग्रस्त क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो हमें इस वक्त समझ में आ रहा है कि गवर्नर के इस दौरे के बाद जो लोगों का मनोबल है, जो खौफ है, जो आतंक है, उसमें बेहद कमी आएगी और जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले इसका इतिहास भी रहा है कि गवर्नर के दौरों के बाद जो हिंसा भड़कती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये गंभीरता दिखाता है। प्रशासन, पुलिस की एक ओर से एक गंभीरता दिखाता है किसी भी इस तरह की हिंसा को खत्म करने, रोकने के प्रति। तो वही इस वक्त हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त हुगली में हूँ और रिसला में ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरी की पूरी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड उसे रोक दिया गया है क्योंकि गवर्नर भीतर गए हुए हैं और यहाँ पर अभी नॉर्मल किसी भी व्हीकल को नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है क्योंकि पूरा अभी गवर्नर का दौरा यहाँ पर भीतर में चल रहा है। अब अनुपम देखिए, गवर्नर वैसे तो संवैधानिक पद है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो कई बार सियासी बयानबाजियों का दौर गवर्नर को लेकर बहुत ज्यादा हो जाता है। पीछे जगदीप धनखड़ जी भी हमें आते हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी अब तक आरोप लगा रहे थे, लेकिन गवर्नर की मौजूदगी क्या यहां पर सियासी पारी को भी बढ़ा सकती है?
जी देखिए, अगर हम पिछले 4 सालों का गवर्नर का स्टेंट इतिहास देखें पश्चिम बंगाल में, तो वो राज्य सरकार, ममता सरकार के साथ काफी तनातनी भरा रहा, तनाव भरा रहा और लगातार आरोप प्रत्यारोप गवर्नर की ओर से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से, टीएमसी की ओर से लगते रहे। लेकिन जब से सीवी आनंद बोस राज्यपाल के तौर पर आए हैं, तब से जो तनातनी इससे पहले तक हम देख रहे थे राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में, वो बेहद कम हुई है और जो रिश्ते हैं काफी सुमधुर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा गवर्नर ममता बनर्जी के समारोह में शामिल हुए, ममता बनर्जी गवर्नर के समारोह में शामिल हुई, तो ये जो मधुरता रही, इससे आरोप प्रत्यारोप बहुत हद तक कम हो गए थे गवर्नर और ममता सरकार के बीच में। तो अचानक ये जो दौरा हुआ है, ये अब निर्भर कर रहा है कि राज्य सरकार इस दौरे को किस तौर पर ले रही है। क्योंकि हिंसा परसों रात हुई, उसके बाद कल भी रात में हिंसा हो गई। ऐसे में गवर्नर का आना राज्य सरकार के सोच पर निर्भर कर रहा है कि वो उसके रवैये, उसके रुख पर निर्भर कर रहा है कि वो इस दौरे को राजनीतिक दौरे के तौर पर ले रही है या फिर राज्यपाल ने जो दौरा किया है, वो खुद से दौरा किया है, इस ओर वो ले रही है। तो ये पूरा का पूरा समूचा जो कन्फ्लिक्ट अगर पैदा भी होता है, तो राज्य सरकार के रवैये, रुख और उसके अगर वो आरोप कोई लगाती है, तो उस पर पैदा होगा। ठीक है।